सांसद महोदय माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी ओड़ा साहब हमारे बीच में आए। मेरे साथ पूर्व प्रधान निहाल सिंह जी, शेर सिंह जी, अजीत जी, बड़े भाई साहब महेंद्र जी झाझड़िया, पूर्व प्रधान मानचंद जी, अपने यहाँ से जिला परिषद की सदस्य सुनीता जी, सुशीला जी, सुनीता जी चौधरी, राजकुमार जी राठी, और अभी जिन सरपंचों का सम्मानित किया वो अभी इनका नाम बोला था, और बड़ी संख्या के अंदर यहाँ मातृशक्ति आई है। गांव के मौजूद लोग बैठे हैं, आसपास के गांव से लोग पधारे हैं। आपको ध्यान होगा कि राजस्थान के अंदर जब पिछला बजट जारी किया गया था तो राजस्थान की विधानसभा में मैंने ये कहा था, पिलानी जो विधानसभा है वो राजस्थान का एक हिस्सा है। आप इसको हरियाणा के अंदर नहीं समझे, हरियाणा की सीमा के पास जरूर है लेकिन हरियाणा के अंदर नहीं। वो बात मैंने इसलिए कही थी कि राजस्थान की जितनी विधानसभाएं हैं उन सभी विधानसभाओं में पिलानी एक ऐसी विधानसभा थी जिसमें बजट के अंदर 1 रुपये का प्रावधान नहीं किया, 1 सिंगल रुपया नहीं दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। आप क्या कि राजस्थान का इतिहास उठा के देख लेना, जितनी उपेक्षा पिलानी के अंदर हुई है उतनी किसी विधानसभा की नहीं हुई। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ आए थे और बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, जनता की अपेक्षाएं थी कि प्रदेश के सबसे बड़े मुखिया राजस्थान के मुख्यमंत्री आएंगे और पानी की व्यवस्था करके जाएंगे। यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बड़े बड़े नारे लगाए, लोगों को उत्साहित किया और ये कहा कि माननीय मुख्यमंत्री आ रहे हैं और पानी की नहर की व्यवस्था करके जाएंगे। जब पिलानी के अंदर वो आए, आप सभी ने देखा मुख्यमंत्री महोदय ने एक शब्द पानी के ऊपर नहीं कहा, एक सिंगल शब्द, और ये कहा कि मैं अधिकारियों को बुला रखा, मीटिंग लूंगा। जब पत्रकार वहां गए तो वहां केवल अधिकारी कौन थे, क्या था, ये बताया नहीं गया। उनके बीच में फोटो खिंचवा कर तुरंत क्या कि बैठ के चले गए। पहले उनका रुकने का प्रोग्राम था, मैंने एक लेटर लिख के दिया था, कोई मिलना चाह रहा था तो वहाँ की सुलझन की एसडीएम ने कहा लिख के दो, आप कौन मिलना चाहते हो, कितने आदमी मिलेंगे, उनके नाम बताओ, पद बताओ। तो मैंने कहा था भाई मैं स्वयं, हमारे पूरे 2 प्रधान हैं, शेर सिंह जी मेरा, निहाल सिंह जी, हमारे 2 ब्लॉक अध्यक्ष हैं, संजय जी सैनी और विनोद जी काजला, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि रणवा जी। एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिलना चाहता है और वो इसलिए मिलना चाहता है कि राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पानी की है, तो पिलानी के अंदर आप हमारी बात सुनिए। वो मुख्यमंत्री जो भाषण देते हैं कि हम 8 करोड़ की जनता के हित की बात करते हैं, वो पिलानी के प्रतिनिधि मंडल से मिलने के लिए मना कर दिया। इससे बड़े दुर्भाग्य की बात लोकतंत्र के अंदर हो नहीं सकती। ये नहर की बात करते हैं, कुंभाराम जी का पहले इन्होंने जिक्र किया। जब विधानसभा के अंदर मैं बोला तो मंत्री जी ने कहा मैं पिलानी के अंदर आऊंगा, बैठक करूंगा और पानी का समाधान करेंगे। मीटिंग की, मेरे को बुलाया, 35 करोड़ की योजना बनाई मंडेला से कुंभाराम लिफ्ट योजना से पानी लाने के लिए, और ये कहा कि यह योजना तैयार है। उसी बात को हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि मैं 27 करोड़ को बढ़ा के 35 करोड़ करता हूँ। अरे जिस मुख्यमंत्री को यहाँ था, अधिकारियों ने यहाँ तक नहीं बताया कि ये 35 करोड़ का प्रोजेक्ट को
माननीय कन्हैयालाल जी तो वही बता के चले गए थे, आप कोई नई बात तो मत, झूठ तो मत बोलो जनता को। और जब विधानसभा के अंदर कन्हैयालाल जी मंत्री से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि 35 करोड़ वाली नहीं, कुंभाराम लिफ्ट योजना है, उसको चिड़ावा और पिलानी दोनों शहरों को पानी देंगे, अलग से इसकी कोई व्यवस्था करें। आज तक उसकी कोई घोषणा नहीं की गई, न कोई बताया कि क्या करें। तो इनके मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों के स्टेटमेंट में ही रात दिन का अंतर है, तो आप समझ जाओ इनकी नीयत क्या है। आज पिलानी के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की समस्या है। DFMT की योजना थी, 5 करोड़ की बात थी, इसमें पानी के ट्यूबवेल लाने के लिए कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई, वो 3 करोड़ 84 लाख रुपए उसके अंदर हमने पानी के ट्यूबवेल के लिए वो सैंक्शन हुए। कलेक्टर ने कहा कि सचिवालय वालों ने मना कर दिया, वो सैंक्शन नहीं करेंगे। मैं स्वयं सचिवालय में गया, CMO में गया, तब जाके वो पैसे सैंक्शन हुए और वो क्या कि जनता को राहत मिला। उसके अंदर भी बीजेपी के कार्यकर्ता कह साहब हमने करवा दिया। अरे आप करते तो पहले करवाते, उनको कोई ये तो पूछता कलेक्टर की मीटिंग में गए तो थे क्या, आप मीटिंग में गए थे क्या, जब उसकी सूचना जारी उसकी कॉपी भी दी थी क्या कलेक्टर ने आपको?